ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। एक तो ये बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा, अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। और देखें, जो ताजर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि ये जब वो अच्छी चीज़ होती है ना उसके पास, वो उसने दूसरे ममालिक को भिजवा दी है। अच्छा। अब उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब वो यहाँ तो उनको वो कीड़े खा जाते हैं, ठीक है ना जी, यही हो सकता है ना, एक चीज़ पड़ी हुई है। फ्री में भिजवाई है, मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया ने पैसे नहीं लिए, उन्हें फ्री में भिजवाई हैं। बांग्लादेश के पिछले दिनों जब इंडिया के साथ मामला खराब थे, जो कि अभी भी हैं, बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश जो है बेफिजूल के भारत से पंगे लिए जा रहा है, बार बार भारत को लड़ाई के लिए उकसा रहा है। भारत के बॉर्डर में अपने जो लड़ाकू ड्रोन हैं उनको तैनात कर रखा है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांगे थे, मगर भारत ने बांग्लादेश को चावल नहीं दिए। इसके बदले भारत ने 1,000 टन जो चावल है वो साउथ अफ्रीका के गरीब छोटे छोटे कस्बों में भेज दिए। मगर अब जो है बांग्लादेश में काफी महंगाई आ गई है, फूड क्राइसिस आ गई है, बांग्लादेश में जो लोग हैं भूख के कारण मर रहे हैं, जिसे देख के जो भारत है उसका दिल पसीज गया और भारत ने 25,000 टन जो चावल है बांग्लादेश पहुंचाए। जो पहली शिपमेंट थी 25,000 टन चावल की, वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है। हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बांग्लादेश एक तरफ से तो भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत से बेफिजूल के पंगे कर रहा है, और दूसरी ओर भारत से ही चावल मांग रहा है। इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, तो इस वीडियो पे हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलग हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। बिना कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतने हालात खराब थे, फिर भी मुश्किल वक्त में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया है, एक कदम जो है वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है। पिछले दिनों इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने भी हमारे साथ बना कर रखी होती तो चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को यूरोप कंट्रीज और अमेरिका के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते, हम उनकी इस कदर माली इमदाद कर देते।
ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जहाँ जंगें होती हैं, लड़ाई होती है, वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। बिल्कुल सर, ठीक है ना? बिल्कुल। खुशहाली उसी सूरत में आएगी जब दोनों लोग मिलकर, ये दोनों भाई है ना, अब दोनों भाई एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम भाई को छोड़कर अगले रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो वो हमारी मदद कभी करता है, कभी नहीं करता, और जब हमें पैसा देता है तो डबल पैसे वसूल करता है, हमें आंखें भी दिखाता है, और वो जो चाहता है हम यहाँ वो करते हैं। फिर अगर यही हमने भाई के साथ मिल के तजारत की होती तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। आप इंडिया देखें ना, वहाँ पर आईफोन की कंपनीज हैं, आईफोन की वहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ठीक है ना जी, वो चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर। हमारे मुल्क में क्यों नहीं बनती? क्या वजह है? ऐसा क्या अजाब आ गया हमारे मुल्क में कि यहाँ आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया है। वो तो चांद पर भी पहुंच गया है, और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है दुआओं से काम नहीं बनेगा। हमें प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें दूसरों के कंधों पर कब तक हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि चाइना हमारी मदद करेगा, फलां मुल्क हमारी मदद करेगा? हम कब अपने पाँव पर खड़े होंगे? कब हम अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे कि जब हम फख्र कर सकें कि ये मेड इन पाकिस्तान है? अभी तक तमाम कंट्री के लोग हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ये वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा होती है। ये जो मसला राइज हुआ है, जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है, और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे, मुझे लगता है कि वो उनका ये डिमांड हक है। और ऊपर अगर अब हम बात करें उस पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे, तो अगर इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, बांग्लादेश का तो नुकसान होगा ही फूड क्राइसिस की सूरत में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है। मुझे लगता है कि इन मामलात में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद नहीं होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया है ना, मामलात खराब है, इस वजह से एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बंद है। अगर ये भी खुल जाए, मैं समझता हूँ बाकी मामलात अपनी जगह पे रख के जो भी काम हो, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, फौजी हल नहीं है इन मसलों का। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अगर फौजी हल पे हम जाएंगे तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। हजारों बार अगर 1000 दुनिया होना वो भी तबाह हो जाएगी, इतना न्यूक्लियर पावर है आजकल दुनिया में। धमका तो बांग्लादेश इंडिया को रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, उसके बाद इंडिया ने इसका जवाब दिया। अब आप देखें, आपने कहा है कि ट्रेड और सियासत को मिक्स ना करें, इससे इंडिया को भी नुकसान है और बांग्लादेश को तो नुकसान हो ही रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी यही कहा था कि भाई आप सियासत को और आप ट्रेड को अलग अलग रखें, आप दोनों चीजों को मिक्स ना करें। लेकिन देखें, बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि भाई हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो है बंद कर दें। हाँ, तो अगर बांग्लादेश ये कह रहे हैं तो ये बांग्लादेश की जो नया मैनेजमेंट है उनकी गलती है। उन्हें करना चाहिए कि उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए, इन चीज़ों को बैठ के बातें करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो एडवांस्ड कंट्री है, जैसे कि सुपर पावर्स है, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रूस, इनको इंटरप्ट करना चाहिए। देश वालों की पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ ही नहीं रहा, ना हमारे सामने आ रहा है, ना इंडिया के अवाम के सामने। अब नफरत बढ़ रहा है, इंडिया के अवाम का भी बांग्लादेश के अवाम से नफरत बढ़ रहा है, बांग्लादेश के अवाम का भी इंडिया के अवाम से नफरत बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, बल्कि इंडिया को धमकाया कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से अभी तक उसका रद्देअमल उस तरह से सामने नहीं आया। इंडिया ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ गए हैं। वो भी इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम जो है इनको राइस एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया इन दोनों की एक पुरानी ताल्लुकात है। सिर्फ हसीना वाजिद की वजह से वो ताल्लुकात नहीं थे, ये पुराने कई सदियों से जब से बना हुआ है बांग्लादेश 1971 से, तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। ये ताल्लुकात 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की गैर मामूली इवेंट्स की वजह से ख़राब नहीं हो रहे। ये तो हर मुल्क में आता रहता है। ये मामला थी
बैठ के सॉल्व हो सकते हैं। अगर और बढ़ाएंगे फिर मुझे नहीं लगता कि फिर बातों से बात बन जाएगी। फिर वही मामला होगा जैसे हमारा और इंडिया का है, कश्मीर का हो, इस वहाँ तक पहुँच जाएगा। और वैसे अब उसी तरफ जा रहा है क्योंकि हमारा भी कश्मीर का मसला है, उनका भी एक इलाके का मसला है, तो मामला तो उसी तरफ जा रहा है। अगर बैठ के बात सॉल्व कर ले, पुरअमन दुनिया चाहते हैं हम। इंसान क्या चाहते, अगर दुनिया पुरअमन हो, लड़ाई शड़ाई न हो, हम खुश रहेंगे, बांग्लादेशी खुश रहेंगे, इंडियन खुश रहेंगे, पाकिस्तानी खुश रहेंगे, बाकी लोग खुश रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इंडिया को, अमेरिका को, चाइना को, इनको इंटरप्ट करना चाहिए और इनको दोनों को बिठा के मामला सॉल्व करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो इस पे हमने देखा कि बांग्लादेश जो है बेफिजूल के जो भारत है उससे पंगे लिए जा रहा है और अपने जो ड्रोन हैं वो भारत के बॉर्डर पे उसने तैनात कर दिए हैं और कई बार ऐसी स्टेटमेंट देता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के कई सारे जो एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, उनको कब्जा कर लेगा, जैसे कैलकाटा हो गया और भी आसपास के जो है स्टेट्स हैं। बोल रहा था कि हम इंडिया भारत के जो कुछ एरियाज हैं उसको कॉन्कर कर लेंगे। तो इस प्रकार के भड़काऊ जो स्टेटमेंट्स है बांग्लादेश आए दिन दे रही है, मगर भारत जो है अभी तक किसी प्रकार के कोई एक्शन के मूड में नहीं है। भारत ने अभी खाली जो बांग्लादेश है उसका एक्सपोर्ट सर्विसेज रोकी है। उसके रोकते ही जो बांग्लादेश है वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, काफी महंगाई हो गई है, खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और कटौती भी काफी हो गई क्योंकि मैक्सिमम जो खाने पीने का सामान है वो इंडिया से ही जाता है बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश है वो अपने बॉर्डर्स पे भारत के बॉर्डरों पे ड्रोन्स लगा रहा है। तो ये बहुत ही घटिया हरकतें हैं बांग्लादेश की तरफ से और अभी बांग्लादेश में कोई स्टेबल सरकार कोई है नहीं उसमें से कि कोई प्रॉपरली एक सही फैसला कोई ले। कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है बांग्लादेश, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। कोई भी एक जो पूरे कंट्री को लेके एक मैच्योर स्टेटमेंट अभी तक बांग्लादेश की तरफ से नहीं आई है। इमैच्योर स्टेटमेंट सारी आ रही हैं बांग्लादेश की तरफ से और बांग्लादेश एक तरफ से जो भारत है उसको आंखें दिखा रहा है और बेफिजूल का उकसा रहा है भारत को लड़ाई के लिए, और दूसरी ओर जो बांग्लादेश है वो भारत से चावल मांग रहा है। वहां पे काफी भूखमरी हो गई है, वहां पे लोग को खाना नहीं मिल रहा है, भूख के मारे लोग वहां पे उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। इसको देखते हुए जो बांग्लादेश है उसने भारत से 50,000 टन चावल मांगे थे, मगर भारत ने बांग्लादेश को शुरुआती दौर पे नहीं दिया और बजाय बांग्लादेश को चावल देने के भारत ने 1,000 टन से भी ज्यादा जो है चावल है वो साउथ अफ्रीका के बहुत गरीब छोटे छोटे कस्बे गांव हैं जहां गरीबों को चावल भिजवा दिए। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत ने किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करा कोई कंट्री से, ना साउथ अफ्रीका से ना बांग्लादेश से, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज सप्लाईज दी उनको। मगर जैसे ही भारत को खबर मिली कि बांग्लादेश में लोग भूख के मारे मर रहे हैं और काफी महंगाई हो गई है, आम जो जनता है बांग्लादेश में और जो गरीब आवाम है उनको खाने को खाना नहीं मिल रहा और उसके वजह से उनकी जान जा रही है, तो ये सुनते ही भारत जो है उससे रहा नहीं गया और भारत ने इमीडिएटली 25,000 टन जो चावल है वो बांग्लादेश भिजवा दिया है। पहली शिपमेंट जो है चावल की 25,000 टन चावल की वो बांग्लादेश भी पहुंच गई है। तो एक तरफ से बांग्लादेश भारत को उकसा रहा है और दूसरी ओर से चावल मांग रहा है और भारत ने चलो चावल अब भिजवा भी दिए हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की जो भी सरकार है उसको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बेफिजूल का ही भारत से पंगे कर रहे हैं। हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारत हमें चावल दे रहा है। तो ये सारी चीजें बांग्लादेशी सरकार को ठंडे दिमाग से बैठ के डिस्कस करनी चाहिए कि भारत से पंगे करके बांग्लादेश को कुछ मिलेगा नहीं। भारत चाहे तो बांग्लादेश को 2 दिन के अंदर ही निपटा सकता है। बांग्लादेश के पास उतनी ना तो आर्मी है ना तो लेटेस्ट वेपन्स हैं, कुछ भी नहीं है इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो।
तो बांग्लादेश को ये सारी चीजें भी पता है कि इंडिया से दूर तक बांग्लादेश फाइट नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश ऐसी चीप हरकतों में उतर चुका है। तो आशा करते हैं भारत ने जो 25,000 टन जो चावल भिजवाया है बांग्लादेश को, इसके बाद बांग्लादेश सरकार की आंखें खुलेंगी और कुछ हद तक उनको अकल आएगी। और अब ये जितनी भी नौटंकी हैं, हरकतें हैं जो उन्होंने पिछले आए दिन में करे, चाहे ड्रोन उन्होंने बॉर्डर पे लगाए, इंडिया बॉर्डर पे लगाए, मेघालय पे जो ड्रोन्स हैं अपने वहां पे उन्होंने उड़ाए, और जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उनको अकल आए। और जो इंडिया ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी जो इतनी अपनी दिलदारी दिखाई 25,000 टन चावल देके, तो माइट भी क्या पता बांग्लादेश इसके बाद से थोड़ी सुधरे और अपनी औकात में आ जाए। तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम भी काफी बेचैन हैं, इसका नतीजा देखने में इंतजार करेंगे हम भी कि आखिर इसके बाद बांग्लादेश का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपकी क्या राय है? इतना सब कुछ बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध करा, फिर भी भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया और बांग्लादेश को 25,000 टन सप्लाई करा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्या भारत को चावल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।